बीरबल और 3 सपनों वाला आदमी। अजीब आदमी का दरबार में प्रवेश। अकबर ने खबर सुनी तो वे भी चौंक उठे। उन्होंने हुक्म दिया, उसे दरबार में लाया जाए। देखते हैं कौन है और क्या कहना चाहता है। थोड़ी देर बाद वह आदमी दरबार में हाजिर हुआ। सभी दरबारी उसे कौतूहल से देखने लगे। उसकी आंखें बड़ी गहरी थीं, जैसे उनमें रहस्यमयी दुनिया छिपी हो। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, कहो तुम कौन हो और किस लिए मेरे दरबार में आए हो? आदमी ने आदर से झुककर कहा, जहां पनाह, मैं सामान्य इंसान नहीं हूं। मेरे पास भविष्य देखने की शक्ति है। मुझे 3 सपने आए हैं जिनका संबंध आपके साम्राज्य और आपके जीवन से है। यदि आप चाहें तो मैं उनका रहस्य खोल सकता हूं। दरबारियों में हलचल मच गई। कुछ ने हंसी उड़ाई, कुछ ने उत्सुकता दिखाई। लेकिन अकबर के लिए यह सामान्य बात नहीं थी। उन्होंने कहा, ठीक है, हमें अपने 3 सपने सुना। यदि वे सत्य और सार्थक हुए तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, पर यदि यह सब छल और भ्रम निकला तो सजा भी मिलेगी। पहला सपना। आदमी बोला, जहां पनाह, पहले सपने में मैंने देखा कि आपके साम्राज्य पर काली छाया मंडरा रही है। कोई बड़ा संकट आने वाला है जिसमें आपके निकटस्थ सहयोगी ही आपके शत्रु बन जाएंगे। महल के भीतर से ही षड्यंत्र होगा। यदि आपने समय रहते सावधानी न बरती तो राज्य को भारी क्षति होगी। यह सुनकर सभी दरबारी सन्न रह गए। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। अकबर भी सोच में पड़ गए। महल के भीतर से षड्यंत्र, यह तो गंभीर बात थी। दूसरा सपना। आदमी ने आगे कहा, दूसरे सपने में मैंने देखा कि आग की लपटें पूरे नगर को घेर रही हैं। लोग चीख रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यह आग युद्ध की है और दुश्मन आपके राज्य पर हमला करेंगे। परंतु इस हमले में आपकी वीरता और सेना की निष्ठा आपको विजयी बनाएगी। पर इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा। दरबार में खौफ का साया छा गया। दुश्मन का हमला और आग की लपटें सुनकर सबके मन में आशंका घर कर गई। तीसरा सपना। आदमी का चेहरा और गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, तीसरे सपने में मैंने आपको देखा। आप एक विशाल सिंहासन पर बैठे हैं, पर चारों ओर अंधेरा है। आपके चारों तरफ न तो कोई दरबारी है न सैनिक। आप बिल्कुल अकेले हैं। इसका अर्थ है कि अंततः आपको अकेलेपन और विश्वासघात का सामना करना पड़ेगा। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग सहम गए। सम्राट अकबर के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। दरबार की प्रतिक्रिया। कुछ दरबारी फौरन बोले, जहां पनाह, यह आदमी अपशकुन लाया है। इसके बोल अशुभ हैं। ऐसे लोगों को दरबार में स्थान नहीं देना चाहिए। इसे दंड दीजिए। दूसरे दरबारी बोले, नहीं, शायद यह सच कह रहा हो। हमें इसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। भविष्यवाणी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अकबर असमंजस में पड़ गए। तभी बीरबल, जो चुपचाप सब सुन रहे थे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यदि इजाजत हो तो मैं कुछ कहूं। अकबर ने सिर हिलाया। बोलो बीरबल, तुम्हारी बात हमेशा तर्कपूर्ण होती है। बीरबल की दृष्टि। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह सच है कि सपने भविष्य का संकेत दे सकते हैं, लेकिन वे हमेशा वास्तविकता नहीं होते। अधिकतर सपनों का संबंध व्यक्ति के मन, उसकी सोच और उसके डर से होता है। यह आदमी 3 सपनों का जिक्र कर रहा है, परंतु हमें यह समझना होगा कि क्या यह मात्र उसकी कल्पना है या वास्तव में कोई गहरी बात छिपी है। अकबर ने पूछा,
तो तुम्हारा क्या मानना है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराकर उस आदमी की ओर देखा और बोले, मैं जानना चाहता हूं कि इस आदमी के सपनों में जो बातें आईं, क्या वह उन्हें सकारात्मक रूप में भी बता सकता है? सपनों की व्याख्या हमेशा एक ही रूप में नहीं होती। यह इस बात पर निर्भर करती है कि देखने वाला व्यक्ति उन्हें कैसे समझता है। बीरबल का प्रश्न। बीरबल ने उस आदमी से पूछा, भाई, जब तुमने पहला सपना देखा तो तुमने केवल षड्यंत्र और संकट की बात क्यों की? क्या यह भी नहीं हो सकता कि यह सपना दरबारियों को सचेत करने का संकेत हो, ताकि वे और सतर्क रहें और राज्य को और मजबूत बनाएं? आदमी चौंक गया। बीरबल ने आगे कहा, दूसरे सपने में आग और युद्ध दिखा, पर यह भी तो हो सकता है कि यह आग बुराई और अन्याय की समाप्ति की हो। तुम्हारे सपने में अकबर बादशाह विजयी हुए, इसका अर्थ यह है कि साम्राज्य और भी सुदृढ़ होगा। फिर बीरबल ने तीसरे सपने पर कहा, जहां पनाह के अकेले होने का मतलब यह भी हो सकता है कि वे इतने महान और न्यायप्रिय हैं कि उनके बराबर कोई खड़ा नहीं हो सकता। उनका तेज इतना है कि सब उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। यह अकेलापन गौरव और श्रेष्ठता का प्रतीक भी हो सकता है। दरबार में नई हवा। बीरबल की बात सुनकर दरबार का माहौल बदल गया। जहां पहले भय और निराशा थी, वहीं अब आशा और विश्वास का वातावरण बनने लगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह बीरबल, तुमने सपनों की जो व्याख्या की है उसने हमें नई दृष्टि दी। वास्तव में हर स्थिति को देखने का तरीका ही महत्वपूर्ण है। नकारात्मक सोच से भय पैदा होता है, जबकि सकारात्मक दृष्टि से वही स्थिति प्रेरणा बन जाती है। सपनों वाले आदमी की परीक्षा। अब अकबर ने उस आदमी से कहा, तुमने अपने सपनों को केवल नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया, इससे दरबार में भय फैल गया। जबकि बीरबल ने दिखाया कि हर बात का सकारात्मक अर्थ भी होता है। हमें लगता है कि तुम्हारे पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, बस तुम लोगों को डराकर अपने महत्व को बढ़ाना चाहते थे। आदमी सकपका गया। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, बीरबल सच कहते हैं। मैं वास्तव में साधारण आदमी हूं। मैं यह देखना चाहता था कि क्या मेरे सपनों को महत्व मिलेगा और क्या मैं इनसे लाभ उठा सकता हूं। लेकिन आज मैंने समझ लिया कि सच्चाई और सकारात्मक सोच ही असली ताकत है। अकबर का निर्णय। अकबर ने उस आदमी को सजा नहीं दी। उन्होंने कहा, तुम्हारा अपराध गंभीर था क्योंकि तुमने हमारे दरबार में भय फैलाया। लेकिन चूंकि तुमने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल ने हमें सही राह दिखाई, इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। आगे से किसी को भ्रमित करने की कोशिश मत करना। फिर अकबर ने दरबार की ओर देखा और कहा, आज हमने एक बड़ी शिक्षा पाई है। हर सपना, हर घटना का अर्थ इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। डर हमें कमजोर करता है, जबकि विश्वास और सकारात्मकता हमें मजबूत बनाती है। बीरबल की सीख। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सपने केवल भविष्य नहीं दिखाते, बल्कि वे हमारे मन की परछाई होते हैं। यदि हम अच्छे विचारों और दृढ़ निश्चय से जीते हैं, तो सपनों का अर्थ भी शुभ बन जाता है। असल मायने में हमारा कर्म ही हमारे भविष्य को गढ़ता है, न कि केवल सपने। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया। सच कहा बीरबल, इसलिए तो तुम हमारे सबसे प्रिय नवरत्न हो। निष्कर्ष। उस दिन दरबार में सभी दरबारियों ने यह सीख ली कि किसी भी परिस्थिति या सपने का अर्थ केवल उसके बाहरी रूप में नहीं देखना चाहिए। हर चीज को समझने के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। यदि इंसान हिम्मत और विवेक से सोचे, तो वही परिस्थिति उसके लिए अवसर बन जाती है।
अकबर, बीरबल और खोया हुआ मुकुट। प्रस्तावना। दिल्ली का दरबार उस दिन हमेशा से अलग नजर आ रहा था। महल की दीवारों पर गहनों जैसी जगमगाहट थी, रंगीन पर्दे हवा में लहरा रहे थे और सुगंधित धूप की महक पूरे महल में फैल रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने नवरत्नों की टोली मौजूद थी। कोई कविता सुना रहा था, कोई संगीत की चर्चा कर रहा था। लेकिन तभी अचानक एक सिपाही हांफता हुआ भीतर आया और घबराहट में बोला, जहां पनाह, बड़ी आफत आ गई है। शाही मुकुट गायब हो गया है। शाही मुकुट का गायब होना। अकबर के चेहरे पर जैसे बिजली गिर गई। उन्होंने गरजकर कहा, क्या? साम्राज्य का प्रतीक मुकुट चोरी हो गया। यह कैसे हुआ? सिपाही ने कांपते स्वर में कहा, जहां पनाह, सुबह जब खजाने के कक्ष का द्वार खोला गया तो वह मुकुट अपनी जगह पर नहीं था। पहरेदार कसम खाते हैं कि उन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं देखी। दरबार में हड़कंप मच गया। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कोई कह रहा था कि यह बाहरी चोर का काम है, तो कोई कह रहा था कि महल के भीतर ही कोई गद्दार है। अकबर ने गुस्से में कहा, यदि मुकुट वापस न मिला तो पूरे राज्य में हलचल मच जाएगी। यह हमारी शान और साम्राज्य की पहचान है। कोई इसे छीनकर नहीं ले जा सकता। बीरबल का प्रवेश। इसी बीच बीरबल आगे बढ़े। वे मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, क्रोध से समस्या हल नहीं होगी। यदि इजाजत दें तो मैं इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर सकता हूं। अकबर ने राहत की सांस ली। हाँ बीरबल, हमें तुम्हारी चतुराई पर भरोसा है। पर याद रखना, यदि मुकुट वापस न मिला तो पूरे साम्राज्य पर कलंक लगेगा। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने तुरंत दरबारियों और सिपाहियों से सवाल जवाब शुरू किए। कल रात पहरे पर कौन था? एक बूढ़ा सिपाही आगे आया। हुजूर, मैं और मेरे साथी थे। हम तो हर समय चौकस थे। न कोई अंदर गया न बाहर। बीरबल ने उसकी आंखों में झांका, फिर बोले, ठीक है, लेकिन सच सामने आएगा। उन्होंने दरबार में मौजूद सबको ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, इस चोरी का राज इन्हीं दरबार की चारदीवारियों के भीतर छिपा है। मैं सबको आज रात एक विशेष सभा में बुलाना चाहता हूं, तभी सच सामने आएगा। रहस्यमयी सभा। रात को महल के बगीचे में दीपक जलाए गए। सभी दरबारी, सैनिक और सेवक इकट्ठा हुए। बीच में बीरबल खड़े थे। उनके हाथ में एक लंबी छड़ी थी। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं कि मुकुट चुराने वाला यहीं मौजूद है। यह छड़ी उसके अपराध को प्रकट करेगी। जो भी दोषी होगा, उसकी छड़ी रात भर में एक बालिश्त लंबी हो जाएगी। सुबह हम देखेंगे कि किसकी छड़ी बदली है। सबको बराबर बराबर लंबाई की छड़ियां बांट दी गईं। लोग छड़ियां लेकर अपने अपने कक्षों में चले गए। चोर की बेचैनी। असल में बीरबल की बात झूठ थी। छड़ी बदलने वाली कोई जादुई शक्ति नहीं थी, परंतु जिसने चोरी की थी वह डर गया। पूरी रात उसे नींद न आई। वह सोचता रहा, अगर सचमुच छड़ी बढ़ गई तो पकड़ा जाऊंगा। अच्छा होगा कि मैं थोड़ा सिरा काट दूं ताकि बढ़ने पर भी बराबर लगे। सुबह होते ही सब छड़ियां लेकर लौटे। बीरबल ने एक एक छड़ी देखी। जब उस चोर की बारी आई तो उसकी छड़ी बाकियों से थोड़ी छोटी निकली। बीरबल मुस्कुराए और ऊंची आवाज में बोले, जहां पनाह, यही है गुनहगार। चोर की पहचान। वह व्यक्ति दरबार का ही एक लोभी खजांची था। वह कांपते हुए बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था।
सोचा कि मुकुट को बेचकर अमीर बन जाऊंगा। सिपाही तुरंत उसे पकड़कर घसीट ले गए। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुमने साम्राज्य की शान पर धब्बा लगाने की कोशिश की, तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, सजा तो मिलनी ही चाहिए, पर साथ ही इस घटना से हमें एक शिक्षा भी लेनी चाहिए। केवल बाहरी शत्रु ही खतरनाक नहीं होते, कभी कभी भीतर के लोग भी विश्वासघात कर देते हैं। इसलिए राज्य की रक्षा केवल तलवारों से नहीं, बल्कि ईमानदारी और निष्ठा से भी होती है। मुकुट की वापसी। जब खजांची के घर तलाशी ली गई तो सचमुच वही मुकुट वहां से बरामद हुआ। उसे देखकर दरबारियों ने राहत की सांस ली। मुकुट फिर से अपने स्थान पर सजाया गया। अकबर ने संतोष से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने हमारी प्रतिष्ठा बचा ली। हम सोच भी नहीं सकते थे कि अपराधी हमारे अपने दरबार में छिपा होगा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यही तो जीवन का नियम है। कभी कभी धोखा वहीं से मिलता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। इसलिए सतर्क रहना ही बुद्धिमानी है। अकबर और बीरबल की बातचीत। उस शाम अकबर और बीरबल अकेले बगीचे में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हें यह विचार कैसे आया कि छड़ी वाली युक्ति से चोर पकड़ा जाएगा? बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, चोर हमेशा डरपोक होता है। उसे अपने अपराध पर भरोसा नहीं होता, बस उसके डर को ही हथियार बनाना था। मैंने झूठ कहा कि छड़ी बढ़ जाएगी। डर के कारण अपराधी ने खुद ही अपनी पहचान उजागर कर दी। अकबर ने ताली बजाकर कहा, वाह बीरबल, सचमुच तुम हमारे साम्राज्य की बुद्धि और विवेक के स्तंभ हो। दरबार में हंसी मजाक। अगले दिन दरबार में जब यह किस्सा सुनाया गया तो सभी दरबारी हंस पड़े। एक दरबारी बोला, बीरबल, आपने तो बिना तलवार चलाए ही चोर को पकड़ लिया। आपकी बुद्धि ही सबसे बड़ी हथियार है। दूसरा दरबारी बोला, लेकिन अब से हम सब अपनी छड़ियों पर नजर रखेंगे, कहीं बीरबल कभी हमारी परीक्षा न लेने लगे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। अकबर ने गंभीर होकर कहा, इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि भय और अपराध साथ साथ चलते हैं। अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका डर ही उसे पकड़वा देता है। वहीं ईमानदार व्यक्ति निडर होकर जीवन जीता है। बीरबल ने जोड़ते हुए कहा, जहां पनाह, यही कारण है कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। मुकुट खोने से साम्राज्य नहीं डगमगाता, लेकिन यदि लोग विश्वासघात करने लगे तो सबसे मजबूत साम्राज्य भी टूट सकता है। अकबर ने सबकी ओर देखकर कहा, याद रखो, साम्राज्य की असली ताकत उसके किले या सेना में नहीं, बल्कि उसके लोगों की निष्ठा और ईमानदारी में होती है। निष्कर्ष। बीरबल की बुद्धि से न केवल चोरी हुआ मुकुट वापस मिला, बल्कि दरबार और साम्राज्य को एक गहरी शिक्षा भी मिली। हर किसी ने यह समझ लिया कि भय अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन है और ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा साथी। अकबर, बीरबल और अनमोल हार। प्रस्तावना। दिल्ली का लाल किला सुबह की सुनहरी किरणों से नहा रहा था। हर दिन की तरह शाही नगाड़ों की गूंज से दरबार की शुरुआत हुई। सम्राट अकबर अपने भव्य सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर दरबारी खड़े थे। कोई शेरो शायरी कर रहा था, कोई राजनीति की बातें। माहौल हल्का फुल्का था। अचानक एक राजसी दासी घबराई हुई दौड़ती आई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने कांपती आवाज में कहा, जहां पनाह, बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। महारानी जोधाबाई का अनमोल हीरे जवाहरात वाला हार चोरी हो गया है।
संकट का ऐलान। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वह हार केवल गहना नहीं था बल्कि राजवंश की शान था। अकबर का चेहरा तमतमा उठा। क्या कहा? इतना कीमती हार गायब हो गया? यह असंभव है। खजाने की रखवाली कौन कर रहा था? मुख्य खजांची ने डरते डरते कहा। हुजूर, पहरे कड़े थे, दरवाजों पर सैनिक तैनात थे, मगर हार अपनी जगह पर नहीं है। न जाने किस तरह यह हादसा हुआ। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई बोला बाहरी चोर का काम है, तो कोई फुसफुसाया शायद किसी अंदर वाले का हाथ है। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, यदि यह हार वापस न मिला तो दरबार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल की ओर उम्मीद। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। सबकी निगाहें अंततः बीरबल पर ठहर गईं। अकबर ने भी कहा, बीरबल, हमें तुम्हारी चतुराई पर भरोसा है। यह रहस्य तुम्हें ही सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह अपराध कितना भी गहरा क्यों न हो, सच एक न एक दिन बाहर आता ही है। मुझे कुछ समय दीजिए, हार और चोर दोनों आपके सामने होंगे। बीरबल की पहली जांच। बीरबल सबसे पहले उस कमरे में पहुंचे जहां हार रखा था। उन्होंने फर्श, खिड़कियां और दरवाजे ध्यान से देखे। फिर पहरेदारों से सवाल किए, कल रात किसने ड्यूटी दी थी? एक जवान आगे आया। हुजूर, मैं और 2 साथी। हमने बारी बारी से पहरा दिया। किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। बीरबल ने उनकी आंखों में झांका, फिर चुपचाप बाहर निकल आए। दरबार में बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे शक है कि चोर महल के ही भीतर का है। बाहरी व्यक्ति इतने पहरेदारों के बीच हार नहीं ले जा सकता। अपराधी को पकड़ने के लिए मुझे थोड़ी चतुराई से काम लेना होगा। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, हमें तुम्हारे तरीके का इंतजार रहेगा। रहस्यमयी सभा। बीरबल ने आदेश दिया कि महल के सभी नौकर, चाकर, दासियां और दरबारी उस रात एक सभा में उपस्थित हों। जब सब इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने बीच में एक बड़ी घड़ा रखा और बोले, इस घड़े में गंगा जल है। यह पवित्र जल हर झूठे को बेनकाब कर देता है। अपराधी चाहे जितना चालाक हो, इसका असर झेल नहीं सकता। सब चौंक गए। बीरबल ने आगे कहा, हर व्यक्ति इस घड़े में हाथ डालकर कसम खाए कि उसने हार नहीं चुराया। अपराधी के हाथ पर इस जल का असर तुरंत दिख जाएगा। अपराधी का डर। एक एक कर सब आगे बढ़े। सभी ने घड़े में हाथ डालकर कसम खाई। सबके चेहरे सामान्य थे, लेकिन जब एक दासी की बारी आई तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। हाथ डालते ही वह कांपने लगी। बीरबल की नजर उस पर टिक गई। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, यही है अपराधी। दरबार में हलचल मच गई। दासी घुटनों के बल गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आकर हार ले गई थी। उसे मैंने अपने कमरे में छिपा रखा है। हार की बरामदगी। सिपाही तुरंत उसके कक्ष में गए और सचमुच वही अनमोल हार वहां से बरामद हुआ। उसे देखकर महारानी की आंखों में चमक लौट आई। अकबर ने गुस्से में कहा, तुमने साम्राज्य की इज्जत पर चोट की है। तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, दंड तो आवश्यक है, पर साथ ही हमें यह भी सोचना चाहिए कि अपराध क्यों हुआ। यदि महल के सेवक, दासियां अपने जीवन से संतुष्ट हों तो वे लालच में नहीं पड़ेंगे। हमें उनकी दशा सुधारनी होगी।
अकबर गंभीर हो गए। सच कहते हो बीरबल, केवल सजा देना ही समाधान नहीं है। हमें ऐसा शासन बनाना है जिसमें लोग ईमानदारी से जी सकें। बीरबल की चाल का रहस्य अकबर ने बाद में अकेले में पूछा। बीरबल, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वही दासी चोर है? गंगा जल में तो कोई शक्ति नहीं थी। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सच तो यह है कि घड़े में साधारण पानी था। मैंने सिर्फ सबके मन में डर बैठा दिया कि पानी चोर को पहचान लेगा। अपराधी का भय ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। वही डर उसकी आंखों और शरीर की भाषा में साफ दिख गया। अकबर ठहाका लगाकर हंसे। वाह बीरबल, तुमने बिना तलवार उठाए ही अपराधी पकड़ लिया। तुम्हारी बुद्धि सचमुच अद्वितीय है। दरबार का माहौल। अगले दिन जब यह बात फैली तो दरबार में खूब हंसी मजाक हुआ। एक दरबारी बोला, बीरबल, अब से हम किसी घड़े में पानी डालने से पहले 100 बार सोचेंगे। दूसरा बोला, हाँ, कहीं वह पानी हमारी चोरी न पकड़ ले। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। शिक्षा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, इस घटना ने हमें यह सिखाया कि डर और अपराध साथ साथ चलते हैं। सच्चाई से जीने वाला व्यक्ति कभी नहीं डरता, मगर अपराधी कितना भी चतुर क्यों न हो, उसका भय अंततः उसे बेनकाब कर देता है। बीरबल ने जोड़ा, जहां पनाह, यही कारण है कि ईमानदारी सबसे बड़ी संपत्ति है। धन और गहने तो वापस मिल सकते हैं, लेकिन विश्वास खो जाए तो उसे लौटाना कठिन होता है। निष्कर्ष, अनमोल हार की चोरी ने दरबार को हिला तो दिया, पर बीरबल की बुद्धि ने न केवल अपराधी को पकड़वाया, बल्कि सबको यह भी सिखा दिया कि भय ही अपराधी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अकबर ने उस दिन फिर माना कि बीरबल केवल उनके दरबार के नवरत्न नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य की बुद्धि और विवेक के सच्चे प्रहरी हैं। अकबर, बीरबल और 7 मोहरों का रहस्य। प्रस्तावना। लाल किले की सुबह हमेशा की तरह सुनहरी थी। महल के ऊंचे गुंबदों से कबूतर उड़ रहे थे और दरबार की ओर जाने वाले गलियारों में सैनिकों की आवाजाही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर नवरत्न खड़े थे। कोई राजनीति पर चर्चा कर रहा था, कोई कविता सुनाने में व्यस्त था। लेकिन तभी अचानक एक घबराया हुआ सैनिक दरबार में दौड़ता हुआ आया और बोला, जहां पनाह, खजाने से 7 सोने की मोहरें गायब हो गई हैं। दरवाजे सलामत हैं, ताले सही सलामत हैं, मगर मोहरें अपनी जगह पर नहीं हैं। दरबार में हड़कंप। पूरा दरबार सन्न रह गया। 7 सोने की मोहरें शायद बहुत बड़ी संपत्ति न थी, पर यह सवाल बड़ा था कि इतनी सुरक्षा के बावजूद चोरी हुई कैसे। अकबर ने गरज कर कहा, यह असंभव है। खजाने की रखवाली करने वाले कौन थे? उन्हें तुरंत पेश किया जाए। 3 खजांची और 4 सैनिक पेश किए गए। सबने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, हमने तो अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा से निभाई। किसी ने अंदर कदम नहीं रखा। न जाने यह कैसे हुआ। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा। अगर ऐसी चोरी महल के भीतर हो सकती है तो बाहर जनता का क्या हाल होगा। यह हमारी प्रतिष्ठा पर धब्बा है। बीरबल की ओर उम्मीद। सभी दरबारियों की निगाहें अंततः बीरबल पर ठहर गईं। अकबर ने भी कहा, बीरबल, यह रहस्य तुम्हें ही सुलझाना होगा। अपराधी चाहे कोई भी हो, सच सामने आना चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, उसका निशान कहीं न कहीं छूट ही जाता है। मुझे थोड़ी जांच करने दीजिए। बीरबल की पहली जांच।
बीरबल खजाने के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने फर्श, दीवारें, ताले सब कुछ ध्यान से देखा। सचमुच सब सही था। उन्होंने खजांची से पूछा, तो कल रात आखिरी बार खजाना किसने देखा? खजांची ने कहा, हुजूर मैंने। सब कुछ अपनी जगह था। बीरबल ने सिर हिलाया और धीरे धीरे वापस दरबार में लौट आए। बीरबल की योजना। अगले दिन दरबार लगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने सोचा है कि अपराधी को सीधे सीधे पकड़ना कठिन होगा। हमें चालाकी से काम लेना होगा। अपराधी के मन में जो भय है वही उसे उजागर करेगा। अकबर ने पूछा, तो तुम्हारा उपाय क्या है? बीरबल मुस्कुराए, मैं आज रात एक विशेष सभा बुलाना चाहता हूं। उसमें सभी खजांची और सैनिक उपस्थित हों। तभी सच सामने आएगा। रहस्यमयी सभा। रात को महल के बगीचे में दिए जलाए गए। बीच में एक बड़ा पर्दा टांगा गया। सभी आरोपी एक ओर बैठे थे। बीरबल उनके सामने आए और बोले, सुनो, मेरे पास ऐसी चमत्कारी बकरी है जो झूठे को पहचान लेती है। अपराधी उसके सामने जाएगा तो वह जोर से आवाज करेगी, लेकिन सच बोलने वालों के सामने वह चुप रहेगी। सभी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे कहा, एक एक कर सब पर्दे के पीछे जाकर उस बकरी के सामने हाथ रखकर कहें, मैंने मोहरें नहीं चुराई, और फिर लौट आए। मैं उसकी आवाज सुन लूंगा। अपराधी का डर। असल में पर्दे के पीछे कोई बकरी नहीं थी, बल्कि अंधेरे में केवल एक लकड़ी का खूंटा रखा गया था। लेकिन किसी को यह नहीं पता था। एक एक कर सब लोग गए। सबने कहा और लौट आए। जब चोर की बारी आई तो उसका दिल कांपने लगा। उसने सोचा, अगर मैंने सचमुच कहा और बकरी ने आवाज कर दी तो पकड़ा जाऊंगा। अच्छा है कि मैं चुप ही रहूं और बस हाथ रखकर लौट आऊं। वह बिना कुछ बोले लौटा आया। बीरबल का खुलासा। जब सब लौट आए तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अपराधी पकड़ लिया गया है। सबने जाकर कहा कि उन्होंने चोरी नहीं की, लेकिन एक व्यक्ति चुप रहा, क्योंकि उसे डर था कि बकरी उसकी झूठी बात पहचान लेगी। वही असली चोर है। फौरन सैनिकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया। वह एक खजांची था। अकबर ने उसे घूरते हुए कहा, क्या यह सच है? खजांची कांपते हुए बोला, हां जहां पनाह, मैं ही गुनहगार हूं। लालच ने मेरी आंखें बंद कर दी थीं। मैंने ही मोहरें छिपाई थीं। मोहरों की बरामदगी। सिपाही उसके कमरे में गए और सचमुच वे 7 मोहरें वहां से बरामद हो गईं। अकबर का गुस्सा देखते ही बनता था। तुमने हमारी इज्जत पर चोट की है, तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। बीरबल की सीख। बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, अपराधी ने गलती की है और दंड मिलना ही चाहिए, लेकिन हमें यह भी सीखना चाहिए कि अपराधी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर है। सच बोलने वाला कभी नहीं डरता, पर झूठा हमेशा डरता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, सच कहते हो बीरबल, यही कारण है कि तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। तुमने न केवल मोहरें वापस दिलाई, बल्कि यह भी सिखाया कि भय ही अपराध का सबसे बड़ा साथी है। दरबार में हास्य। अगले दिन दरबार में यह किस्सा सुनाया गया। एक दरबारी हंसते हुए बोला, बीरबल, आपने तो अदृश्य बकरी से ही चोर पकड़ लिया। दूसरा बोला, अब से हम किसी पर्दे के पीछे जाने से पहले सोचेंगे कहीं वहां बकरी न छिपी हो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर और बीरबल की बातचीत। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा,
लेकिन बीरबल, तुम्हें कैसे इतना विश्वास था कि अपराधी चुप रह जाएगा? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, अपराधी हमेशा डर से भरा होता है। सच बोलने वालों को किसी बकरी या चमत्कार का डर नहीं होता, पर अपराधी खुद अपने मन से जाल में फंस जाता है। मैंने सिर्फ उसके डर को उकसाया, बाकी उसने खुद ही अपनी पोल खोल दी। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, सचमुच तुम हमारे दरबार के उजाले हो। निष्कर्ष, 7 मोहरों का यह मामला न केवल अपराधी को पकड़ने में काम आया, बल्कि पूरी दरबार को यह सीख भी दे गया कि डर ही अपराधी की सबसे बड़ी कमजोरी है। उस दिन से दरबार में सभी ने यह ठान लिया कि वे सदैव सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलेंगे। और अकबर ने मन ही मन बीरबल को धन्यवाद दिया कि उनकी चतुराई ने एक बार फिर साम्राज्य की इज्जत बचा ली। आगरा का किला एक सुनहरी सुबह से चमक रहा था। लाल पत्थरों से बनी दीवारों पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं और हवा में बागों की खुशबू घुली हुई थी। दरबार में रौनक थी। सम्राट अकबर अपने शाही आसन पर बैठे थे और नवरत्न अपनी अपनी जगह पर। हर कोई सोच रहा था कि आज सम्राट किस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन अचानक ही दरबार में एक हलचल मच गई। शाही सैनिक भागते हुए आए और घबराहट से बोले, जहां पनाह, एक बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है। शाही खजाने से आपका ताज, सोने और हीरे जवाहरात से जड़ा मुकुट गायब हो गया है। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। यह मुकुट केवल आभूषण नहीं था, बल्कि मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। क्या कहा? हमारा मुकुट गायब हो गया? यह कैसे संभव है? इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद यह कैसे हुआ? दरबार में हड़कंप। खजांची, सैनिक और जिम्मेदार अधिकारी एक एक कर बुलाए गए। सबने कहा कि दरवाजे, ताले और पहरे सब ठीक थे। किसी ने कुछ नहीं देखा। अकबर ने गुस्से से कहा, यह हमारे साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर आघात है। अगर यह समाचार बाहर गया तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाएगी। इस रहस्य को तुरंत सुलझाना होगा। सबकी निगाहें स्वाभाविक रूप से बीरबल पर टिक गईं। बीरबल को आदेश। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें यकीन है कि तुम ही इस रहस्य को सुलझा सकते हो। हमें हमारा मुकुट वापस चाहिए, चाहे अपराधी कोई भी हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, अपराधी चाहे कितना ही चालाक क्यों न हो, उसका कोई न कोई निशान जरूर छूटता है। मुझे कुछ समय दीजिए, मैं सच्चाई सामने लाऊंगा। बीरबल की पहली जांच। बीरबल ने खजाने के कक्ष की जांच की। सचमुच सब कुछ सही था। ताले सलामत थे, पहरेदार अपनी जगह पर थे। उन्होंने ध्यान से फर्श देखा। धूल में हल्के कदमों के निशान थे जो एक खिड़की की ओर जाते थे। खिड़की खुली नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ पंख पड़े थे, जैसे किसी कबूतर या पक्षी के। बीरबल सोच में पड़ गए। संदिग्ध लोग। बीरबल ने दरबार में सभी जिम्मेदारों को बुलाया, खजांची, सैनिक और कुछ दरबारी जिनकी पहुंच खजाने तक थी। उन्होंने देखा कि एक दरबारी जिसका नाम रहीमुद्दीन था, बार बार पसीना पोंछ रहा था और आंखें चुरा रहा था। बीरबल ने मन ही मन सोचा, जरूर इसमें कोई चाल है। बीरबल की योजना, पहला चरण। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं अपराधी को सामने लाने के लिए एक विशेष उपाय करना चाहता हूं। हमें दरबार के बीच एक बड़ा दीपक जलाना होगा। सभी संदिग्धों को उसके चारों ओर बैठाकर मंत्र पढ़ा जाएगा। जो अपराधी होगा उसकी परछाई कांपने लगेगी। दरबार में यह सुनकर हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि सचमुच कोई जादुई शक्ति काम करेगी। रात को दीपक जलाया गया। सब बैठे।
बीरबल धीरे धीरे घूमते रहे और सबके चेहरे देखते रहे। अपराधी डर से कांप रहा था। उसकी परछाई सचमुच हिल रही थी। वह और कोई नहीं, वही रहीमुद्दीन था। लेकिन बीरबल ने तुरंत कुछ नहीं कहा। बीरबल की चाल, दूसरा चरण। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, मैंने अपराधी का सुराग पा लिया है, लेकिन अंतिम पुष्टि के लिए एक और प्रयोग करूंगा। आज रात सभी संदिग्धों को एक एक करके अंधेरे कमरे में ले जाया जाएगा। वहां मैंने एक जादुई ड्रम रखा है। जो अपराधी होगा वह जैसे ही ड्रम को छुएगा, ड्रम खुद ही आवाज कर देगा। रात को सबको बुलाया गया। एक एक कर सब अंदर गए। सबने ड्रम को छुआ और चुपचाप लौट आए। जब रहीमुद्दीन की बारी आई तो उसने सोचा, अगर मैंने सचमुच ड्रम को छुआ और आवाज निकल आई तो पकड़ा जाऊंगा। अच्छा है कि छुए बिना लौट जाऊं। वह बिना छुए बाहर आ गया। बीरबल का खुलासा। अगली सुबह बीरबल ने सबको इकट्ठा किया और कहा, जहां पनाह अपराधी पकड़ लिया गया है। सबने ड्रम को छुआ, लेकिन एक व्यक्ति ने डर के कारण ड्रम को छुआ ही नहीं। वही असली अपराधी है, रहीमुद्दीन। अकबर ने क्रोध से कहा, रहीमुद्दीन, क्या यह सच है? रहीमुद्दीन कांपते हुए बोला, जहां पनाह मैं ही गुनहगार हूं। मैंने मुकुट चुराया और उसे अपने घर के पीछे पुराने कुएं में छिपा दिया। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मुकुट की बरामदगी। सिपाही तुरंत उसके घर गए। कुएं में रस्सी डालकर जब खोजा गया तो सचमुच वही मुकुट निकला। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। तुमने साम्राज्य की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया, तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। बीरबल की सीख। बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह अपराधी चाहे जितना चालाक क्यों न हो, उसका डर ही उसे बेनकाब कर देता है। सच बोलने वाला कभी नहीं डरता, पर झूठा हमेशा अपने ही भय में फंस जाता है। हमें यही सीख लेनी चाहिए। अकबर ने गंभीर होकर कहा, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। तुमने न केवल हमारा मुकुट लौटाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि अपराधी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भय है। दरबार में हास्य। अगले दिन दरबार में इस घटना की चर्चा होने लगी। एक दरबारी हंसकर बोला, बीरबल, आपने तो अदृश्य जादू से ही अपराधी पकड़ लिया। पहले दीपक की परछाई से, फिर ड्रम से। दूसरा बोला, अब से अपराधी सोचेंगे कि दरबार में कहीं और भी जादुई ड्रम छिपे न हो। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर और बीरबल की निजी बातचीत। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, सच बताओ, यह सब जादू था या तुम्हारी चालाकी? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इसमें कोई जादू नहीं था। दीपक की रोशनी में मैंने सबकी शक्ल देखी। अपराधी डर से कांप रहा था। और ड्रम, वह तो साधारण था। मैंने केवल यह अफवाह फैलाई कि वह जादुई है। अपराधी डर के कारण छू ही नहीं पाया। बस यही उसका राज खुल गया। अकबर हंस पड़े, वाह बीरबल, सचमुच तुम हमारे दरबार का सबसे बड़ा खजाना हो। निष्कर्ष, खोए हुए मुकुट की यह कहानी न केवल अपराधी को सजा दिलाने में काम आई, बल्कि पूरी दरबार को यह सीख भी दे गई कि भय ही अपराधी की असली कमजोरी है। उस दिन से दरबार में यह कहा जाने लगा कि अगर अपराधी है तो बीरबल उसे ढूंढ ही लेगा, चाहे वह कहीं भी छिपा हो। अकबर, बीरबल और 3 रहस्यमयी व्यापारी। प्रस्तावना। आगरा का किला उस दिन बेहद चहल पहल से भरा था। दरबार में अलग ही रौनक थी, क्योंकि दूर दराज से आए 3 व्यापारी अपने अपने अनोखे सामान लेकर सम्राट अकबर से मिलने आए थे।
यह व्यापारी साधारण नहीं थे। उनके बारे में चर्चा थी कि वे बेहद चतुर, चालाक और रहस्यमय हैं। दरबार में जब उनकी आमद हुई तो सबकी आंखें उन पर टिक गईं। एक व्यापारी अपने साथ कीमती रत्न लाया था, दूसरा दुर्लभ औषधियां और तीसरा एक पुराना हस्तलिखित ग्रंथ। तीनों ने दावा किया कि उनकी वस्तुएं अनमोल हैं और सम्राट को इन्हें अवश्य खरीदना चाहिए। अकबर की उलझन। अकबर ने तीनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, इन तीनों में से किसकी वस्तु वास्तव में अनमोल है? अगर हमें गलत चुनाव करना पड़ा तो न केवल धन की हानि होगी बल्कि साम्राज्य की प्रतिष्ठा भी गिरेगी। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सच्चाई को परखने के लिए हमें धैर्य रखना होगा। वस्तु की असली कीमत उसके रूप या दावे से नहीं बल्कि उसके वास्तविक उपयोग से जानी जाती है। मुझे 3 दिन का समय दीजिए। पहला व्यापारी, रत्नों का सौदागर। बीरबल सबसे पहले रत्नों वाले व्यापारी के पास पहुंचे। उसने चमचमाते हीरे जवाहरात दिखाए। हुजूर, ये रत्न धरती पर दुर्लभ हैं। अगर सम्राट इन्हें धारण करेंगे तो उनकी शक्ति और भी बढ़ेगी। रत्न सचमुच चमकदार थे, लेकिन बीरबल को लगा कि उनमें कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सोचा, चमक हमेशा सच्चाई की गवाही नहीं देती। उन्होंने एक सुनार को बुलवाया और गुप्त रूप से रत्नों की जांच करवाई। पता चला कि उनमें से अधिकांश नकली थे। दूसरा व्यापारी, औषधि का व्यापारी। फिर बीरबल उस व्यापारी से मिले जो दुर्लभ औषधियां बेचता था। उसने दावा किया, मेरी औषधि से कोई भी बीमारी दूर हो जाएगी, यहां तक कि मृत्यु भी टल सकती है। बीरबल को उसकी बात सुनकर संदेह हुआ। उन्होंने औषधि की थोड़ी मात्रा अपने भरोसेमंद वैद्य को दी। वैद्य ने जांच की और बताया कि औषधि वास्तव में साधारण जड़ी बूटियों से बनी थी, जिनका प्रभाव मामूली था। तीसरा व्यापारी, रहस्यमयी ग्रंथ वाला। अब बीरबल तीसरे व्यापारी के पास गए। उसने एक पुराना, धूल भरा ग्रंथ निकाला और बोला, यह ग्रंथ हमारे पूर्वजों ने लिखा था। इसमें भविष्य देखने की विद्या है। जो इसे पढ़ लेगा वह आने वाले कल को पहले से जान सकेगा। यह सुनकर बीरबल के कान खड़े हो गए। अगर यह सच है तो यह तो साम्राज्य के लिए अनमोल खजाना है। लेकिन इसकी सच्चाई कैसे जानी जाए? व्यापारी बोला, इस ग्रंथ में 3 सपनों की व्याख्या है। जो इसे पढ़ लेगा वह अपने देखे सपनों से भविष्य बता सकेगा। बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने ग्रंथ उठाया। सचमुच उसमें अजीब अजीब चिन्ह और श्लोक लिखे थे। उन्होंने व्यापारी से कहा, अच्छा, अगर तुम्हारी विद्या सच्ची है तो मेरी परीक्षा लो। मैं आज रात जो सपना देखूंगा, तुम कल उसकी व्याख्या करके बताना कि मेरे साथ क्या होगा। व्यापारी ने आत्मविश्वास से हामी भर दी। पहला सपना। उस रात बीरबल ने सपना देखा कि वह जंगल में अकेले चल रहे हैं और अचानक एक शेर उन पर हमला करता है। लेकिन शेर उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले ही गायब हो जाता है। अगले दिन व्यापारी ने कहा, इसका अर्थ है कि आप पर बड़ा संकट आने वाला है, लेकिन आप सुरक्षित बच निकलेंगे। यह सुनकर दरबार में लोग दंग रह गए। संयोग से उसी दिन एक घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ा और बीरबल के पास से गुजरा। वे बाल बाल बचे। दूसरा सपना। अगली रात बीरबल ने सपना देखा कि आसमान से सोने की बारिश हो रही है और लोग उसे बटोरने के लिए दौड़ रहे हैं। व्यापारी ने उसकी व्याख्या की। इसका अर्थ है कि राज्य में अचानक धन और समृद्धि आएगी। व्यापार में वृद्धि होगी। कुछ ही दिनों में गुजरात से जहाजों का काफिला पहुंचा और भरपूर कर संग्रह हुआ। यह भविष्यवाणी भी सच निकली। तीसरा सपना।
अब तीसरी रात बीरबल ने सपना देखा कि पूरा दरबार अंधकार में डूबा है और केवल उनके हाथ में दीपक जल रहा है। व्यापारी बोला, इसका अर्थ है कि आने वाले समय में केवल आपकी बुद्धि ही राज्य को मार्ग दिखाएगी। जब सब असमंजस में होंगे, आप ही मार्गदर्शन करेंगे। अकबर ने यह सुना तो वे आश्चर्यचकित रह गए। बीरबल की शंका। हालांकि सब व्यापारी की तारीफ करने लगे, बीरबल के मन में शंका थी। उन्होंने सोचा, हो सकता है यह संयोग हो, मुझे इसकी असली परीक्षा लेनी होगी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, अगर तुम्हारी विद्या इतनी सच्ची है तो यह बताओ कि शाही मुकुट कहाँ है? कल रात से वह गायब है। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। मुकुट सचमुच गायब था और इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। व्यापारी घबरा गया। वह इधर उधर की बातें करने लगा। अंततः बोला, हुजूर, ग्रंथ कहता है कि मुकुट पूर्व दिशा में छिपा है। बीरबल ने तुरंत सैनिक भेजे, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। बीरबल का जाल। अब बीरबल को पूरा यकीन हो गया कि यह व्यापारी ठग है। उन्होंने चाल चली। उन्होंने घोषणा की, जहां पनाह, मुझे भी कल रात एक सपना आया था। उसमें मैंने देखा कि अपराधी वही व्यापारी है जो मुकुट चुराकर अपने थैले में छिपा कर लाया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सख्ती से कहा, सैनिकों, तुरंत इसके सामान की तलाशी लो। जैसे ही व्यापारी के थैले की जांच हुई, उसमें से सचमुच शाही मुकुट निकल आया। व्यापारी की स्वीकारोक्ति। व्यापारी कांपते हुए बोला, जहां पनाह, मुझे क्षमा करें। मैंने सोचा था कि ग्रंथ और भविष्यवाणी के नाम पर आपको धोखा दे दूं। संयोग से पहले 2 सपनों की व्याख्या सही बैठ गई तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया, लेकिन मुकुट चुराने की मेरी योजना नाकाम हो गई। अकबर का क्रोध और बीरबल की सीख। अकबर गरज उठे, तुमने साम्राज्य की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है, तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इस घटना से हमें यह सीख मिली कि सच्चाई का मार्ग केवल तर्क और जांच से मिलता है, अंधविश्वास से नहीं। कभी कभी संयोग से झूठ भी सच लगता है, लेकिन अंततः वह पकड़ा ही जाता है। दरबार में हास्य। अगले दिन जब दरबार में यह चर्चा हुई तो एक दरबारी हंसकर बोला, बीरबल, आपने तो सपनों से चोर पकड़ लिया। अब से हमें भी सपनों की किताब पढ़नी चाहिए। दूसरा बोला, हाँ, लेकिन डर है कि कहीं सपनों में ही चोरी न हो जाए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर और बीरबल की निजी बातचीत। बाद में अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे सच बताओ, तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि वही व्यापारी चोर है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जब मैंने मुकुट के बारे में पूछा तो उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। और जो व्यापारी सच में विद्या वाला होता, वह तुरंत कोई ठोस उत्तर देता। उसकी हड़बड़ाहट ही उसकी पोल खोल गई। मैंने बस एक झूठा सपना गढ़ा और सच सामने आ गया। अकबर हंस पड़े, सचमुच तुम्हारी बुद्धि ही हमारे साम्राज्य का दीपक है। निष्कर्ष, 3 रहस्यमयी व्यापारियों की यह घटना दरबार के इतिहास में अमर हो गई। इससे सबने सीखा कि संयोग को सच्चाई समझना खतरनाक है और असली मूल्य हमेशा परख और बुद्धि से ही तय होता है। बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उनकी चतुराई और तर्क शक्ति से कोई भी चालबाज बच नहीं सकता। अकबर, बीरबल और दोहरी पहेली। प्रस्तावना। आगरा का किला हमेशा की तरह रौनक से भरा था। शाही बागों में फूल खिले थे, सैनिक चौकसी में थे और दरबार में नवरत्न अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। लेकिन उस दिन माहौल कुछ अलग था। सम्राट अकबर चिंतित दिखाई दे रहे थे।
कारण यह था कि राज्य में लगातार दो अजीब घटनाएं हुई थीं। एक पहला रहस्य, शाही खजाने से एक बहुमूल्य हीरे की तलवार गायब हो गई थी। दूसरा रहस्य, महल में एक साधु आया था जो दावा कर रहा था कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है और वह सम्राट को गंभीर संकट से बचा सकता है। दोनों घटनाओं ने दरबार को हिला दिया। तलवार का गायब होना। शाही तलवार साधारण नहीं थी, उसमें हीरे जवाहरात जड़े थे और वह पीढ़ियों से मुगल शाही परिवार की शान मानी जाती थी। जब खजाने का निरीक्षण हुआ और तलवार नहीं मिली तो सैनिकों और खजांची में हड़कंप मच गया। अकबर ने गुस्से में कहा, यह कैसे संभव है? इतने पहरे के बावजूद कोई अंदर घुसकर तलवार चुरा ले गया। यह लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साधु का आगमन। उसी समय दरबार में एक साधु आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, आंखों में चमक थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, जहां पनाह, मुझे स्वप्न में ईश्वरीय संकेत मिला है कि आपके राज्य पर संकट आने वाला है। अगर आपने मुझे सम्मान दिया तो मैं आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता हूं। कुछ दरबारी डर गए और बोले, जहां पनाह, यह साधु सच भी कह सकता है, हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अकबर उलझन में थे। तभी उनकी निगाह बीरबल पर पड़ी। बीरबल, तलवार भी ढूंढनी है और इस साधु की सच्चाई भी जाननी है। दोनों काम तुम्हें ही करने होंगे। पहला रहस्य, तलवार की खोज। बीरबल की जांच शुरू। बीरबल खजाने के कक्ष में पहुंचे। ताले सलामत थे, दरवाजे सुरक्षित थे, लेकिन फर्श पर हल्की धूल में कुछ निशान थे, जैसे किसी ने भारी चीज घसीटी हो। वे निशान खिड़की की ओर जाते थे। खिड़की के पास बीरबल को एक लाल कपड़े का टुकड़ा मिला। यह कपड़ा खजाने की रखवाली करने वाले सैनिकों की वर्दी जैसा था। संदिग्ध सैनिक। बीरबल ने सैनिकों को बुलाया। सबने कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उनमें से एक सैनिक बार बार घबराकर पसीना पोंछ रहा था। बीरबल ने चुपचाप सोचा, यह कुछ छिपा रहा है। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने दरबार में घोषणा की, जहां पनाह, मैंने चोरी करने वाले का सुराग पा लिया है, लेकिन अंतिम पुष्टि के लिए मैं एक प्रयोग करूंगा। मैंने जादुई धागे तैयार किए हैं। हर सैनिक को अपनी कमर पर बांधना होगा। जिस सैनिक ने चोरी की होगी, उसका धागा रात भर में 1 इंच छोटा हो जाएगा। सैनिक डर गए। सबने धागा बांध लिया। अगली सुबह बीरबल ने धागे जांचे। सचमुच एक सैनिक का धागा बाकियों से छोटा था। दरबार हैरान रह गया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैंने कोई जादू नहीं किया। मैंने सभी धागे बराबर दिए थे, लेकिन मैंने कहा था कि चोर का धागा छोटा हो जाएगा। असली चोर डर के कारण रात में अपना धागा खुद काटकर छोटा कर लेता है। यही उसका अपराध सिद्ध करता है। सैनिक तुरंत पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने तलवार छिपाने की जगह बता दी। तलवार वापस मिल गई। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। दूसरा रहस्य, साधु की परीक्षा। साधु का दावा। अब बारी आई उस साधु की जिसने भविष्य देखने का दावा किया था। वह बोला, जहां पनाह, आपके साम्राज्य पर 3 दिनों के भीतर बड़ा संकट आएगा। अगर आपने मेरी पूजा अर्चना कराई और सोने के 100 सिक्के दान किए तो संकट टल जाएगा। कुछ दरबारी डर गए। जहां पनाह, क्यों न इसकी बात मान ली जाए। आखिर राज्य की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम बताओ। बीरबल की शंका। बीरबल मुस्कुराए।
जहां पनाह असली साधु कभी धन या सम्मान की मांग नहीं करता, उसकी शक्ति उसके तप में होती है। मुझे इसकी परीक्षा लेने दीजिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने कहा, साधु महाराज, अगर आपके पास सचमुच भविष्य देखने की शक्ति है तो यह बताइए कि इस समय मेरी जेब में कितने सिक्के हैं। साधु घबरा गया। उसने अंदाजा लगाकर कहा, 3 सिक्के। बीरबल ने जेब से सिक्के निकाले। वे 5 निकले। दरबारियों में हलचल मच गई। बीरबल ने फिर पूछा, अच्छा बताइए, कल दरबार में सबसे पहले कौन आएगा? साधु हिचकिचाने लगा। फिर बोला, महाराज अकबर। अगले दिन सबसे पहले दरबार में सफाई करने वाला आया। साधु की भविष्यवाणी गलत निकली। साधु का पर्दाफाश। अब बीरबल ने अंतिम चाल चली। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैंने भी कल रात सपना देखा। उसमें संकेत मिला कि यह साधु असली नहीं, ठग है। यह लोगों के डर का फायदा उठाता है। इसे पकड़कर सच उगलवाया जाए। सैनिकों ने साधु को पकड़ा। कठोर पूछताछ में उसने स्वीकार किया, हाँ, मैं ठग हूं। मैंने सुना था कि शाही खजाने से तलवार गायब हुई है। मैंने सोचा कि डर का माहौल बनाकर सम्राट से धन वसूल लूं। असली साधु तो मैं हूं ही नहीं। अकबर की प्रसन्नता। दोनों रहस्य सुलझ गए, तलवार भी मिल गई और साधु का भेद भी खुल गया। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुम सचमुच हमारे दरबार की आंख और दिमाग हो। अगर तुम न होते तो हम नकली साधु के छल में फंस जाते और तलवार भी खो बैठते। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अपराधी चाहे चोर हो या ठग, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर और लालच है। बस वही उसे पकड़वा देता है। दरबार में हास्य। अगले दिन दरबार में चर्चा हुई। एक दरबारी हंसकर बोला, अब तो चोरों और ठगों को सबसे ज्यादा डर बीरबल से लगता होगा। दूसरा बोला, हाँ, क्योंकि बीरबल के सामने तो उनके सारे जादू और चालें बेकार हो जाती हैं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। निष्कर्ष, इस घटना से सबने सीखा कि अपराध कितना भी गुप्त क्यों न हो, सच सामने आ ही जाता है। अंधविश्वास में पड़कर किसी ठग को महत्व देना खतरनाक है। बुद्धि और तर्क ही असली शक्ति है और वही राज्य की रक्षा करती है। अकबर ने मन ही मन ठाना कि अब वे किसी साधु या व्यापारी की बात बिना बीरबल की राय लिए नहीं मानेंगे।